बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि विशेष में। आपके साथ मैं हूं अंतुल सिंह। इस बार का कृषि विशेष हम आप तक पहुंचा रहे हैं कश्मीर घाटी से। जी हां, कश्मीर जो कि अपनी प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है। यहाँ के घने वन, जल संसाधन, सफेद चादर से ढके हुए पहाड़ और इसके अलावा हरे भरे मैदान जहाँ सैलानियों को आकर्षित करते हैं, वहीं ये वातावरण कई तरह के कृषि उत्पादन के लिए भी काफी अनुकूल है। और उन्हीं में से एक है यहाँ का खजाना, कश्मीर का खजाना यानी सेब। सेब व्यावसायिक दृष्टि से भी बहुत खास है और विश्व स्तर पर भी बहुत ही लोकप्रिय फलों में शामिल है। और खास तौर पर जब बात हो कश्मीर के सेब की तो कहने ही क्या। तो आज के कृषि विशेष में हम बात करेंगे सेब की, कैसे यहाँ पर सेब की खेती की जा रही है और विश्व स्तर पर यहाँ के सेब क्यों पसंद किए जाते हैं, युवाओं को कैसे सेब की खेती से अच्छा रोजगार मिल रहा है और सरकार से प्रोत्साहित करने के लिए कौन से महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कृषि विशेष की, यानी कश्मीर का खजाना सेब। सेब एक शीतोष्ण फल है। इसकी गिनती दुनिया में सबसे उगाए जाने वाले फलों में होती है। केला, अंगूर और संतरे के बाद विश्व भर में सबसे ज्यादा बागवानी सेब की ही होती है। उत्पादन के मामले में चीन सबसे ऊपर है। भारत का स्थान 5वां है, जबकि 2001 में हम 9वें नंबर पर हुआ करते थे। सेब की उत्पत्ति मूल रूप से मध्य पूर्व में आज से करीब 4000 साल पहले हुई थी। यहाँ से ये यूरोपीय देशों में गया। इंग्लैंड में इसका आगमन 1066 में नॉर्मन सेना के आक्रमण के साथ हुआ। भारत में सेब की बागवानी मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में होती है। तेलंगाना में भी इसकी थोड़ी बहुत बागवानी हो रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर सबसे ऊपर है। यहाँ न सिर्फ ज्यादा मात्रा में सेब उगाया जाता है, बल्कि गुणवत्ता के लिहाज से भी कहीं बेहतर है। भारत में उगने वाले सेब का 70 से 80% जम्मू कश्मीर से ही आता है। कश्मीर की जलवायु, यहाँ के प्राकृतिक संसाधन, तापमान सेब की खेती के लिए बहुत अनुकूल हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ किसी तरह की चुनौती नहीं है। आज के समय में किसान जलवायु परिवर्तन की वजह से कई तरह की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इससे उनकी आय भी प्रभावित हो रही है। इसके बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं जम्मू में कृषि विज्ञान केंद्र के प्रधान वैज्ञानिक संजय खजूरिया जी। आइए जानते हैं उनसे विस्तार से। जो सेब है 80% से ज़्यादा भारत में आपूर्ति और प्रोडक्शन पैदावार जो है सेब की वो जम्मू कश्मीर में होती है। उसके बाद फिर हिमाचल और अन्य राज्य यहाँ पर ये बहुत थोड़े थोड़े जो है प्रोडक्शन होती है। जम्मू कश्मीर के सेब में भी वही बात है जो केसर में थी, क्योंकि यहाँ का जो जलवायु है, यहाँ की जो मिट्टी है, उसमें ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो कि सेब की पैदावार के लिए बहुत उपयुक्त हैं। और जहाँ पर अनेकों किस्म के सेब उगाए जाते हैं, चाहे वो गोल्डन डिलीशियस हो, रेड डिलीशियस हो, गोल मस्त हो, रजाक बाड़ी हो, ऐसे अनेक किस्म की हैं। लेकिन जो आम्बरी सेब है वो हमारा मूल स्थान जो है वो हमारा भारत है और उसका मूल स्थान हमारा जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर से ही वो उसकी उत्पत्ति हुई है। वो भी एक अच्छा सेब है। उसमें भी अभी ज़रूरत है कि थोड़ा ब्रीडिंग प्रोग्राम लेके उसमें ऐसे ट्रेड शामिल किए जाएं जो डिलीशियस में पाए जाते हैं। 2021-22 के दौरान भारत में 24 लाख टन के आसपास सेब का उत्पादन हुआ था। अकेले जम्मू कश्मीर में पैदावार 17 लाख टन से भी ऊपर थी।
लगातार बढ़ते उत्पादन के बीच विश्व बाजार में भारतीय सेब अपनी उपस्थिति मजबूत कर रहा है। 2022-23 के दौरान 52,875 मीट्रिक टन सेब विदेशों को निर्यात किया गया है, जबकि पिछले साल ये आंकड़ा महज 11,558 मीट्रिक टन था। सेब न सिर्फ स्वादिष्ट होते हैं बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी महत्वपूर्ण है। एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर सेब फाइबर का अच्छा स्रोत है। इसमें विटामिन सी, विटामिन ए और विटामिन बी पाया जाता है। इसमें पानी की भी काफी मात्रा होती है, जो शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद करती है। सेब को कम कैलोरी वाला फल माना जाता है, हालांकि इसमें कैलोरी की मात्रा आकार और विविधता पर निर्भर करती है। मध्यम आकार के सेब में करीब 95 कैलोरी होती है। इसी के साथ ही कृषि विशेष में यहाँ वक्त है छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद भी हमारे खास अंक यानी कश्मीर का खजाना सेब जारी रहेगा ब्रेक के बाद भी। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बढ़ाए, गोल्डी मसाले। सेब की खेती के लिए कश्मीर बहुत ही उपयुक्त स्थान है। वृक्षों की अच्छी बढ़वार और फलों के विकास के लिए बहुत ही कम तापमान की आवश्यकता होती है और साथ ही ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ही इसकी खेती हो पाती है। इसके अलावा अगर मिट्टी की बात करें तो उसमें उपयुक्त मात्रा में नमी होनी बहुत आवश्यक है और इसके साथ ही इसकी बढ़वार के लिए जरूरी है कि वर्षा का अच्छा वितरण हो। किस तरीके से इसकी खेती की जा सकती है, पोषक तत्वों का प्रबंधन कैसे करें और इसकी खेती से जुड़ी और कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं, आइए जानते हैं। सेब शीतोष्ण जलवायु का फल है। इसका मतलब हुआ कि ऐसे इलाके जो समुद्र तल से 1500 से 2500 मीटर की ऊंचाई पर हैं, इसकी बागवानी के लिए उपयुक्त है। इन इलाकों में सर्दियों के दौरान 800 से 1200 घंटे काफी ठंड रहती है, यानी यहाँ का तापमान 7 डिग्री से कम होता है। बागवानी के लिए ऐसी जगह चुनें जहाँ हर माह औसतन 200 घंटे सूरज की रोशनी रहती हो और वहाँ साल में 100 से 150 सेंटीमीटर बारिश होती हो। गहरी उपजाऊ दोमट मिट्टी सेब के लिए सबसे उपयुक्त है, जिसका पीएच 5 से 6.5 के बीच हो। ये भी ध्यान देना जरूरी है कि सेब के बागों में कम से कम 1.5 मीटर की गहराई तक कोई चट्टान ना हो। सेब में परागण के जरिए फल बनते हैं, इसलिए बाग लगाते समय मुख्य किस्मों के साथ परागण वाली किस्में भी लगाई जाती हैं। बाग में फूल आते समय अगर मधुमक्खियों के बक्से रख देंगे तो परागण अच्छा होगा। फरवरी मार्च में ये इसकी जो है प्लांटिंग की जाती है। जो पौध तैयार होती है पिछले 1.5-2 साल से, जो अच्छी पौध क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल, जो ग्राफ्टेड नोटिफाइड वैरायटियाँ जो रिकमेंडेड हैं क्षेत्र के लिए, उनका जो है रोपण किया जाता है। और रोपण करने के लिए किसान भाइयों आपको विशेष तौर से ध्यान देना है कि नॉर्मली कम से कम आपको जो है 40 टन पर हेक्टेयर के हिसाब से खाद जो है FYM सड़ी गली खाद जो है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें जीवाणु बहुत होते हैं। और हमने ये भी देखा है, जो हमारे प्राकृतिक खेती के ऊपर जो शोध कार्य चल रहे हैं उनमें ये साबित किया है कि जिन क्षेत्रों में बायो फर्टिलाइज़र, चाहे उसमें आपका वर्मी कंपोस्ट हो, चाहे आपका सड़ी गली जो है फार्म यार्ड मैन्योर हो, जिन क्षेत्रों में ये सेब के पौधों को दी जाती है, उनका कलर अच्छा बनता है, उनकी जो कीपिंग क्वालिटी यानी उनको रख रखाव के लिए जो है बहुत अच्छा मदद करता है। रोपाई के समय 2 पौधों के बीच कितना फासला रखना है, ये पौधे की प्रजाति पर निर्भर करता है। आमतौर पर पौधों और कतारों के बीच की दूरी 5-5 मीटर होती है। रोपाई से 1 माह पहले गड्ढे खोदे जाते हैं। गड्ढा 2.5 फुट लंबा, 2.5 फुट चौड़ा और 2.5 फुट ही गहरा होता है। कठोर और कम पोषक मिट्टी में गड्ढे की लंबाई, चौड़ाई और गहराई 1-1 मीटर होगी। रोपाई से पहले पौधों की जड़ों को फफूंदी नाशक दवा में 5 मिनट के लिए डुबा देना चाहिए। रोपते समय ये भी देखना है कि ग्राफ्टिंग और बडिंग वाला हिस्सा सतह से 10 से 15 सेंटीमीटर ऊपर हो।
पौध खरीदने के दौरान किसानों को बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। हमारे किसान भाइयों को क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल की कमी आती है। हमारा किसान भाई क्या करता है, वो प्राइवेट नर्सरियों से ले लेता है, खासकर सर्दियों में जब महीना 15 फरवरी के बाद प्राइवेट जो लोग नर्सरियां हैं वो लेने आ जाते हैं। बाद में होता क्या है, किसान भाइयों को नुकसान होता है। आपके माध्यम से मैं ये बता दूं कि किसान भाइयों को अच्छी पैदावार लेनी है, अच्छी इसकी कल्टीवेशन करनी है सेब की, तो वो किसी केंद्र की प्रमाणित संस्था से लें, किसी राज्य की कृषि विश्वविद्यालय से लें, किसी कृषि विज्ञान केंद्र से लें, किसी जो है कोई शोध केंद्र है विश्वविद्यालय का या किसी राज्य सरकार का वहाँ से लें, या हमारे जम्मू कश्मीर की बात करें तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर टेम्परेट हॉर्टिकल्चर, ये श्रीनगर में है और ये भी बहुत तादाद में हमारे सेब के पौधे बनाता है। हमारा कृषि विश्वविद्यालय जम्मू जो है इसकी इकाई ज़िला डोडा में है और भदवा में हमारा रीजनल हॉर्टिकल्चर स्टेशन है, वहाँ भी क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल जो है सेब का तैयार होता है। सेब में खाद और उर्वरक की मात्रा अलग अलग प्रजातियों के लिए अलग अलग है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि जिस जमीन पर बाग लगाया जाना है उसकी भौतिक और रासायनिक दशा क्या है और उसकी उपजाऊ क्षमता कितनी है। यही वजह है कि उर्वरकों और पोषक तत्वों की मात्रा मिट्टी परीक्षण के बाद ही तय होती है। वैसे सामान्य मिट्टी के लिए रोपाई के समय हर पौधे में 10 किलो गोबर की खाद, 1 किलो नीम की खली, 70 ग्राम नाइट्रोजन, 35 ग्राम फास्फोरस, 70 ग्राम पोटेशियम देना होता है। इसके बाद अगले 10 साल तक हर वर्ष इस मात्रा को बढ़ाते जाना है। जैविक खाद बारिश का मौसम खत्म होने के बाद देना है। इनके अलावा एग्रोमीन या मल्टीप्लेक्स जैसे सूक्ष्म तत्वों का मिश्रण, जिंक सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट और बोरेक्स भी जरूरत के हिसाब से देना है। आप प्रमाणित इसके पौधे लगाइए, अच्छी खाद डालिए, उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि इसके टाइम मतलब समय अनुसार इसको सिंचाई देते रहना है, कम से कम 15 दिन में एक बार, और गर्मियों में विशेष ध्यान देना है, सप्ताह में 2 बार सिंचाई करनी है इसको। उसके अलावा इसमें नए जो ग्राफ्टेड होते हैं इसके पौधे, तो नीचे से नए नए पत्ते आते हैं, वो पत्तों को काटने के लिए कटाई छटाई, प्रूनिंग, डीसकरिंग इंग्लिश में कहते हैं, तो उनको आपने जो नए पत्ते नीचे वाली साइड हैं जो मदर प्लांट लिया गया है जहाँ से ऊपर से ग्राफ्टेड किया है उसके तो नहीं, जो नीचे जड़ वाली साइड से उग रहे हैं पत्ते वो हमने रिमूव करने हैं। साफ़ सफाई रखनी है पूरी बाग की। और आपके पास 2 विकल्प हैं, या तो आप पुराने तरीके से लगा सकते हैं अगर पास ज़्यादा खुली जगह है, लेकिन आप हाई डेंसिटी चूँकि गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है तो कम स्पेसिंग में आप ज़्यादा पौधे लगा सकते हैं और ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं। निकटतम जो हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट अफसर है हर ब्लॉक में गवर्नमेंट ने नियुक्त की हैं, उनके संपर्क में रहें। जो कृषि विज्ञान केंद्र है, निकटतम शोध संस्था हैं, उनके साथ संपर्क बनाए रखें और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी पैदावार। सेब की कटाई छटाई भी बहुत महत्वपूर्ण काम है। ये काम मॉडिफाइड सेंट्रल लीडर प्रणाली के अनुसार किया जाता है, जिसमें सभी पौधों को आसानी से सूरज की रोशनी मिल सके। इस विधि में मुख्य तने को हर साल रूपांतरित करके 3 से 4 मीटर तक बढ़ने दिया जाता है और बाद में सह शाखा को काट दिया जाता है। इस विधि में ओले और बर्फबारी से बचाव के सभी गुण होते हैं। कटाई छटाई जाड़े के मौसम में पत्तियां गिरने के बाद की जाती है। इस समय पौधे सुप्त अवस्था में होते हैं। इसके 1 माह बाद नई कोपलें और फूल आएंगे। कटाई छटाई से पेड़ को सुदृढ़ आकार मिलता है और फलत वाली शाखाएं उचित स्थान से फूटती हैं। साथ ही फल तोड़ने और दूसरे कृषि कार्यों में भी आसानी होती है। किसानों के लिए सोपुर में जो मंडी थी उसको बहुत ही आधुनिक तरीके से विकसित किया गया है। हज़ारों टन की कैपेसिटी है। किसान भाई सारा साल वहाँ, 1 साल क्या मैं कह रहा हूँ कि 2-2 साल तक वहाँ रख सकते हैं। ऐसी आधुनिक वहाँ पर जो है वो सुविधाएं दी गई हैं सरकार द्वारा किसानों के लिए, और किसानों को डायरेक्ट फ़ायदा मिल रहा है क्योंकि जो वहाँ का अंतर्राष्ट्रीय हमारा हवाई अड्डा है कश्मीर में, खासकर वहाँ से विदेशों के लिए आप देखें इस टाइम जो हाई क्वालिटी का A ग्रेड का हमारा सेब है वो डायरेक्ट एक्सपोर्ट हो रहा है। चाहे वो USA है हमारा, चाहे जर्मनी है, चाहे रशिया है, चाहे हमारे जितने भी अरब कंट्रीज़ हैं, जहाँ जहाँ से डिमांड आती है हमारा किसान भाई को बहुत अच्छा पैसा मिल रहा है।
कटाई छटाई के दौरान बेकार शाखाओं को काटकर अलग कर दिया जाता है। कटे हुए हिस्सों को फफूंदी नाशक रोगों से बचाने के लिए चौबड़िया का लेप किया जाता है। इसी के साथ ही कृषि विशेष में यहाँ वक्त है छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद भी हमारे खास अंक यानी कश्मीर का खजाना सेब जारी रहेगा। ब्रेक के बाद भी नमस्कार, बहुत स्वागत। डीडी किसान देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। चौपाल चर्चा की टीम महाराष्ट्र के गांव में पहुंच गई है। आज इस तरक्की की तस्वीर में देखते हैं कि कितने किसान हमारे जुड़ पाए हैं, किस तरह से यहाँ किसान खेती करता है और किस तरह से राष्ट्रीय बागवानी मिशन से जुड़ रहा है। आप भी हमारी चौपाल चर्चा का हिस्सा बनिए। प्रधानमंत्री जी, आप जो 2000 दे रहे हो बहुत अच्छा है। बाहर ज्यादा पैसा मिलता है, लेकिन जो खेती में पैसा मिलता है वो बहुत बहुत सुकून देता है। 4 क्रॉप पर ड्रॉप, ये जो हमारा उद्देश्य है वो इससे सफल होता है। महाराष्ट्र के अलग अलग गांव से देखिए कार्यक्रम चौपाल चर्चा, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार सुबह 9 बजे। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम कृषि विशेष, जिसमें आज बात हो रही है कश्मीर के खजाने यानी सेब के बारे में। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि क्यों कश्मीर का सेब हमारे लिए किसी सौगात से कम नहीं है। सेब के बागों में सेंट जोस स्केल, रुइया माहू, टेंट कैटरपिलर, कार्डलिंग मॉथ, इंडियन जिप्सी मॉथ, तना भेदक और जड़ भेदक जैसे कीट लगने का खतरा रहता है। सेंट जोस स्केल की भृंग और मादा दोनों ही नुकसान पहुंचाती हैं और ये पौधे के किसी भी भाग पर हमला करने में सक्षम है। ये पौधे का रस चूसकर उसकी बढ़वार को रोक देता है, जिससे कुछ समय बाद पौधा मर जाता है। जब भी इसका हमला होगा तो पौधे पर लाल धब्बे दिखाई देंगे। रुइया माहू कीट गुलाबी रंग का होता है। इसकी भी भृंग और वयस्क दोनों खतरनाक है और ये भी पौधे के किसी भी भाग का रस चूस सकते हैं। इनके प्रकोप से पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं। शाखाओं और तने पर सफेद ऊन की तरह का पदार्थ जमा हो जाता है। सर्दी के मौसम में ये जड़ों का रस चूसकर वहाँ गांठें बना देती हैं। जाहिर है इससे पौधा सूख जाता है। टेंट कैटरपिलर की सूंडी ही नुकसान पहुँचाती है। इसका हमला पत्तियों और नई शाखाओं पर होता है। सूंडी का सिर और पेट काले रंग का दिखाई देता है। इसकी सूंडी पत्तियों और शाखाओं पर जाल बनाकर रहती है। मार्च से मई तक इसका प्रकोप अधिक दिखाई देता है। कार्डलिंग मॉथ का वयस्क गहरे भूरे रंग का और सूंडी गुलाबी या क्रीमी सफेद हो सकती है। ये सूंडी मुख्य रूप से फलों में छेद करके उसके गूदे को खाती है, जिससे फल गिर जाता है और वो खाने योग्य नहीं रह जाता। अगर बीमारियों की बात करें तो सेब को स्कैब, कैंकर, विगलन, धब्बा और चूर्निल आसिता जैसे रोग लगते हैं। स्कैब सेब को लगने वाली सबसे भयंकर बीमारी है। लगभग सभी देशों में इसका प्रकोप देखा गया है। इसके संक्रमण से पत्तियां समय से पहले ही पीली पड़कर गिर जाती हैं। इससे पौधा कमजोर हो जाता है और फलों का आकार
बिगड़ जाता है। सेब प्राकृतिक गुणों से भरपूर है और पोषक तत्वों से मालामाल। ये एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है, यानी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है। इसमें एंटी माइक्रोबियल गुण भी पाए जाते हैं और सूजन को कम करने में भी मददगार हैं। साथ ही इसमें अल्सर को कम करने की भी क्षमता है और ये पाचन क्रिया को भी बेहतर बनाता है। इसके अलावा ब्लड शुगर को कम करने और इम्यूनिटी को बढ़ाने वाली खूबियां भी इसके अंदर मौजूद हैं। त्वचा पर भी सेब का लाभदायक असर देखा गया है। बागवानों के लिए तो सेब किसी वरदान से कम नहीं, क्योंकि उनके लिए ये अच्छी आय देने वाला फल साबित हुआ है। यही वजह है कि सरकार भी इसे प्रोत्साहित करने की कोशिश कर रही है। खास तौर से जम्मू और कश्मीर के लिए अलग से प्रोजेक्ट तैयार किए गए हैं। जो एक भारत सरकार ने नई परियोजना लॉन्च की है जम्मू कश्मीर में, होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम से, उससे हमें ये अनुमान लगता है कि आने वाले 5 से 6 साल में जो सेब की पैदावार है, इसमें दुगना तिगना इजाफा होने की उम्मीद है, क्योंकि इसमें सारी चीज़ों को ध्यान में केंद्रित करते हुए ये परियोजना बनाई गई है। सरकार ने पिछले कुछ साल के दौरान जम्मू कश्मीर में सेब की मार्केटिंग को बेहतर बनाने के प्रयास किए हैं। इसी के तहत सोपोर की मंडी को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया है। इसकी क्षमता बढ़ाई गई है। अब यहाँ पहले से कहीं अधिक मात्रा में सेब का कारोबार संभव हो पा रहा है। साथ ही यहाँ की भंडारण क्षमता में बेहतरी की गई है, जिसके बाद यहाँ साल 2 साल तक भी सेब को भंडारित करके रखा जा सकता है। सेब व्यावसायिक दृष्टि से एक बहुत ही महत्वपूर्ण फल है। खास तौर पर अगर कश्मीर की आय की बात करें तो इसमें सेब की बहुत बड़ी भूमिका है। युवा भी इसमें रोजगार की नई संभावनाएं तलाश रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें रोजगार की, तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बड़ी संख्या में यहाँ के लोगों को सेब के व्यवसाय से आय हो रही है। आइए जानते हैं कि किस तरीके से प्रोसेसिंग यूनिट लगाई जा रही हैं और प्रोसेसिंग करके कैसे नए नए उत्पाद बाजार में पहुंचाए जा रहे हैं, जिससे आय के साधन और बेहतर होते जा रहे हैं। वैसे तो सेब का ज्यादातर इस्तेमाल फल के रूप में ही होता है, लेकिन इससे बहुत से प्रसंस्कृत उत्पाद भी बनाए जा सकते हैं। खास तौर से जूस, जैम और जेली के अलावा मुरब्बा और सिरका। प्रसंस्करण के बाद सेब का मूल्य कई गुना बढ़ जाता है और ज्यादा आमदनी देने वाला साबित होता है। जम्मू कश्मीर में बहुत सी सेब प्रसंस्करण इकाइयां काम कर रही हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सेब से कई प्रकार के प्रोडक्ट भी बनते हैं और इसी को दिखाने के लिए हम लोग पुलवामा के औद्योगिक क्षेत्र है, वहाँ पर बहुत बड़ी इकाई है। यहाँ पर इसको दिखाने के लिए हम लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और हमारे साथ मीर साहब हैं। मीर साहब से जानते हैं किस प्रकार से ये प्रोसेस होता है, किस प्रकार से प्लांट में काम होता है, इसकी जानकारी हम देते हैं। मीर साहब बताइए सर। ये हमारा ये फ्रूट मास्टर बेवरेज है हमारा प्लांट। तो मैं यहाँ का जनरल मैनेजर हूँ। तो हम यहाँ पर बनाते हैं डिफरेंट फ्लेवर्स बनाते हैं। एप्पल बनाते हैं, ABC, एप्पल बीटरूट कैरेट ये ड्रिंक बनाते हैं, और एप्पल एप्रिकॉट। ये जो जितने भी ड्रिंक यहाँ पर बनते हैं ये नेचुरल जूसेस है। इनमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, इनमें कोई शुगर नहीं है। तो साथ में हम जो हमारा यहाँ ये फोर्कलिफ्ट हैं, इसमें ये क्या करते हैं, हम जो फ्रूट हम रखते हैं प्रोसेस के लिए, ये हमें स्टोर रखना पड़ता है क्योंकि हमें ऑफ सीज़न में फिर फ्रूट अवेलेबल नहीं होगा। इसलिए हम ये पहले फ्रेश फ्रूट हम स्टोरेज में रखते हैं यूज़ करने के लिए। सेब की बागवानी में ग्रेडिंग की बहुत बड़ी अहमियत है। इसके जरिए अच्छे फलों को अलग करके पेटियों में भर दिया जाता है और दागदार या कम अच्छे फलों को अलग। हालांकि ग्रेडिंग के लिए मशीनें भी उपलब्ध हैं, लेकिन कश्मीर के बहुत से किसान आज भी हाथ से ही ग्रेडिंग का काम करते हैं। मंजूर भी उन्हीं में से एक हैं। हमारे साथ मंजूर जी हैं, आइए उनसे हम जानते हैं। मंजूर, ये बताइए ग्रेडिंग करते हुए किन बातों का ध्यान रखा जाता है और किस तरह से ग्रेडिंग की जाती है? पहले तो ये करते हैं हम एक नंबर दूसरा नंबर बाहर निकालते हैं, फिर जो अच्छा होता है वो पेटी में लगाते हैं। ये अच्छे वाले हैं? हाँ जी, ये सबसे अच्छे वाले 1 नंबर के? हाँ, 1 नंबर के। अच्छा जी। तो ये पेटी कितनी बड़ी होती है आपकी? ये तो 20 इंच होते हैं चौड़ाई और ऊपर भी 19 इंच होती है जी। तो इसका भाव वजन के हिसाब से होता है या कितने सेब हैं उसके हिसाब से होता है? वजन के हिसाब से होता है। तो एक पेटी कितने किलो की होती है? एक पेटी 16-17 किलो की होती है यहाँ की, पुलवामा की ठीक है, तो 16-17 और लगभग कितने सेब आ जाते हैं? इसमें तो 105 दाने आते हैं।
105 सेब। अलग दाने में ऊपर से नीचे 105 दाने आते हैं जी। तो ये ग्रेडिंग क्यों करते हैं, मतलब अगर आप ऐसे बेच दें तो उससे क्या नुकसान होता है? नुकसान तो हो ही जाएगा उसमें, एक तो व्यापारी भी खराब हो जाएंगे। हाँ हाँ। और ये किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है, ये फल आपके कहाँ कहाँ जाते हैं, पेटी कहाँ कहाँ जाती है? पहले तो यहाँ से मंडी जाती है, वहीं से बिक जाती है, व्यापारी खरीद लेते हैं वहीं से, तो फिर वो अपने अपने स्पॉट्स पे भेज देते हैं, वहीं से गाड़ियों में से लोड करते हैं जी। ये सेब कौन सा है? ये कुल्लू है, कुल्लू डिलीशियस। कुल्लू डिलीशियस है। तो देखिए कुल्लू डिलीशियस की पेटी है जिसमें लगभग 105 सेब हैं और इसका वज़न आपने बताया लगभग 16-17 किलो। 16-17 किलो इसका वज़न है। ग्रेडिंग की जाती है, अच्छे फल जो है, जो सबसे बेहतर क्वालिटी के फल हैं, सेब हैं, वो अलग कर दिए जाते हैं। दागी या फिर जिसमें चोट लगी उन्हें अलग कर दिया जाता है, क्योंकि अगर आप साथ में रखेंगे तो बाकी के फलों पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा, वो भी ख़राब होंगे और उतने अच्छे भाव नहीं मिलेंगे। तो ये बात भी यहाँ के किसान बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। जम्मू कश्मीर में सरकार कोल्ड चेन को और बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है। इसी दिशा में हाल के दौरान एक कोल्ड चेन सम्मेलन का आयोजन श्रीनगर में किया गया। इससे किसानों को अपने फल और सब्जियां सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी और घाटी के लिए निवेश के ज्यादा अवसर उपलब्ध होंगे। तो ये था हमारा आज का कृषि विशेष, जिसमें हमने कश्मीर की सेब की खूबियों के बारे में बताया। आशा करते हैं कि आज का कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सुझाव है, कोई फीडबैक है, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है ddkrishivishesh@gmail.com। पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट कर लें। कृषि विशेष, कमरा नंबर 59A, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आपके ईमेल्स और आपके पत्रों का हमें इंतजार रहता है। आपके सुझाव, आपका फीडबैक हमें कार्यक्रम को और बेहतर करने में मदद करता है। कृषि विशेष के एक और नए अंक के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। अपने दम पर जैसा चाहे